हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं इम्यून सिस्टम को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इम्यून सिस्टम के वीक होने से कोई भी बीमारी बहुत जल्दी हमें लग जाती है। अगर हम इसे स्ट्रॉन्ग बना सकें तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, उसमें बताया है कि इम्यून सिस्टम के जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसके वीक होने के पीछे कौन से रीज़न हैं, क्या कारण होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, किन चीज़ों को फॉलो करके स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है ताकि हम अपनी हेल्थ को बढ़िया रख सकें और बच सकें। बहुत से लोगों को यह परेशानी होती है कि वे बहुत जल्दी बीमार की चपेट में आ जाते हैं। इससे बचने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा। उसके लिए सबसे पहले जो यूज़ करना है वो है प्रोटीन। संतुलित आहार यह निश्चित कर देता है कि उसकी अस्थि मज्जा में जहाँ श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, जहाँ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वह बनते हैं, पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पहुंचते हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने की शुरुआत पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन खाने से कीजिए। यह वाइट ब्लड सेल्स को बनाने वाला अहम तत्व है। अंडे, दूध, शाक सब्जियों से प्रोटीन पा सकते हैं। अगर हमारे अंदर पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होगा तो हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। उसके बाद आता है दही। दही हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए किसी वरदान की तरह है। दही में बहुत चमत्कारी गुण होते हैं जिससे ना केवल आप फैट से रहित रह पाएंगे बल्कि दही कई गंभीर रोगों से भी हमें बचाती है। दही में इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया आपको रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। साथ ही दही का नियमित रूप से सेवन अस्थमा और एलर्जी के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर जितने ज़्यादा होंगे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग होगा। मैं इस वीडियो में यही बता रही हूँ कि हम अपनी बॉडी के अंदर किन किन चीज़ों को कंज्यूम करके वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ा सकते हैं और सेल्स को चुस्त दुरुस्त कर सकते हैं। यह एक एंटीऑक्सीडेंट भी है विटामिन सी, यानी यह मौजूद श्वेत रक्त कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स तो इकट्ठे हो गए, लेकिन अगर हम विटामिन सी लेते हैं तो ये वाइट ब्लड सेल्स सुरक्षित हो जाते हैं, नष्ट नहीं होंगे। इसे लेने के लिए आप संतरा, जामुन, खट्टे फलों का यूज़ कर सकते हैं। दालचीनी। दालचीनी का सेवन मधुमेह को नियंत्रित करता है, यानी कि शुगर को कंट्रोल में करता है और हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है। यह कैंसर से लड़ने में भी मददगार है, इसीलिए दालचीनी का सेवन ज़रूर करें। दालचीनी आप दूध में डालकर ले सकते हैं। आधा चम्मच दालचीनी बॉयल दूध में डालकर लेने से शुगर भी कंट्रोल में रहती है और इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद आता है लहसुन, यानी कि गार्लिक। लहसुन काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट बनाकर हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। इसमें एलिसिन नामक ऐसा तत्व पाया जाता है जो शरीर को इन्फेक्शन और बैक्टीरिया से लड़ने की शक्ति देता है। यह कैंसर, संक्रमण और सर्दी जुकाम की रोकथाम करता है। लहसुन का सेवन जेनेटिक बीमारियों से भी बचाता है। हमें रोजाना एक कली सुबह के टाइम लहसुन कच्ची ज़रूर खानी चाहिए, लेकिन जिनका बीपी लो होता है वो लहसुन नहीं खाएं कच्ची, इससे उनको घबराहट हो सकती है।
लेकिन जिनका बीपी हाई रहता है उनके लिए यह कच्ची लहसुन वरदान है, और जिनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है वो भी कच्ची लहसुन सुबह एक कली ज़रूर खाएं। इसके बाद आता है स्पिनच यानी कि पालक। पालक हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। इसमें बहुत सारा फाइबर होता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी का एक बहुत ही बड़ा स्रोत है। साथ ही इसमें मौजूद फाइबर, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट तत्व और विटामिन सी शरीर को हर तरह से स्वस्थ बनाए रखता है। उबले पालक के सेवन से पाचन तंत्र ठीक ढंग से चलता है और कब्ज की समस्या दूर होती है। आप पालक को अपनी रूटीन में, जिनको भी इम्यूनिटी कमज़ोर है वो रूटीन में कुछ टाइम के लिए खाकर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसके बाद आता है ब्रोकली। यह सब्जी की दुकान पर आसानी से मिल जाने वाली सब्जी है। यह एक इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने वाला बहुत ही बढ़िया स्रोत है। इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को होने वाले नुकसान से रक्षा करते हैं। इसमें विटामिन ए, सी के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट होता है। थोड़े से पनीर के साथ स्टीम्ड यानी कि जिसको स्टीम दी हुई ब्रोकली होती है, ब्रोकली को हमेशा स्टीम देकर एज ए सैलेड खा सकते हैं। हम थोड़ा सा पनीर लेकर और स्टीम दी हुई ब्रोकली को मिलाकर स्वादिष्ट सैलेड को तैयार करके इसके सेवन से बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग होता ही है, क्योंकि इसमें हमने प्रोटीन भी ले लिया और ब्रोकली इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रही है और प्रोटीन भी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इन दोनों को लेने से हमारे अंदर प्रोटीन और कैल्शियम भी भरपूर होता है, यानी इसकी कमी भी नहीं हो पाती। इसके बाद आता है प्याज। लहसुन की तरह प्याज में भी एलिसिन नामक मिश्रण होता है जो संक्रमण, कैंसर और किसी भी प्रकार की एलर्जी से बचाता है। इसीलिए कच्चा प्याज ज़रूर खाना चाहिए। इसके बाद आता है अनार। ब्लड के फ्लो को बढ़ाने के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, यानी बॉडी को डिटॉक्स करने का मतलब है इसके विषैले तत्वों को बाहर निकालना और ब्लड के फ्लो को सही करना, यानी कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहना। अनार में विटामिन सी भरपूर होता है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर अनार न केवल इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है बल्कि कई प्रकार से रोगों से लड़ने में भी मदद करता है। इसके बाद बात करते हैं बादाम। रोज रात को 5 से 6 बादाम पानी में भिगो कर रख दें। सुबह छिलका उतार कर इन्हें खा लें। ऐसा करने से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। आप तुलसी की चाय पिएं या पानी में तुलसी उबालकर या फिर सुबह खाली पेट तुलसी का सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। सुबह की गुनगुनी धूप लें। सूर्य संक्रमणों और वायरस से लड़ने का सबसे शक्तिशाली स्रोत है। साथ ही यह हमारे शरीर को विटामिन डी और रोगों से लड़ने की समर्था देता है। सुबह 6 से 7 बजे के बीच जो मध्यम सी धूप होती है उसमें व्यायाम करें और वो धूप लें। ऐसा करने से इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मशरूम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए सदियों से पूरी दुनिया में मशरूम का सेवन किया जाता है। यह श्वेत रक्त कोशिकाओं को यानी कि रेड ब्लड सेल्स को, वाइट ब्लड सेल्स को सक्रिय करने में सहायक होता है। इसमें सेलेनियम नामक मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट तत्व, विटामिन बी, रेबिफेलिविन और भी कई ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। मशरूम में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी ट्यूमर तत्व पाए जाते हैं। यह प्रतिदिन 30 ग्राम मशरूम का सेवन किया जाए, इससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये थी कुछ ऐसी बातें जिन्हें फॉलो करने से, कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें खाने से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है।
ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।